Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Amis Pragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set is a games and tournament based set which I've taken from previous year's SimCat, and the set says five football teams A, B, C, D, and E participated in a football tournament where each team played exactly one match with every other team. 2 points are awarded for winning a match, and 1 point is awarded for each team for making a draw. The team which loses the match does not earns any point. The following table gives partial information about the total number of goals scored by the team and the total number of goals conceded and the points earned by the team. It is also known that no team won all the matches in the tournament. No match ended without goals. The maximum number of goals scored by any team in a match is three. Only one match resulted in a draw. Team A scored more points than any other team in the tournament. The difference between the number of goals scored by the two teams in a match is at most two, except in only match A and C. The difference team E has scored goals in every match. और एक बार क्वेश्चंस भी रीड कर लेते. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय द टू टीम इन द मैच बिटवीन ए एंड बी एंड सी? In how many matches in the tournament one of the two teams scored no goal? What is the total number of point earned by the team C in the tournament? Question number 4 बोला how many goals did the team D score against team C? Question number 5 बोला in how many matches in the tournament the difference between the goals scored by the team is exactly equal to 1? और अपने को एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे यही चीज़ को थोड़ा-सा बता रखा है, ठीक है। हो क्या रहा है, एक राउंड रॉबिन सेटअप पे मैच मतलब पूरा ही सेट है जहाँ पे 5 टीम्स आर देयर हू आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। तो टोटल कितने मैचेस होने वाले हैं? 5C2 होने वाला है या NN-1/2 होने वाला है, यानी कि कितने होने वाले हैं? टोटल 10 मैच होने वाले हैं। नाउ इन दोज़ 10 मैचेस वी कैन हैव ईदर विनर्स हू विल गेट 2 पॉइंट्स, वी कैन हैव ड्रॉज़ व्हिच इन दैट केस द टीम विल हैव 1 पॉइंट, वी कैन हैव लूजर्स जहाँ पे टीम विल हैव 0 पॉइंट। ये पॉसिबिलिटी अपनी बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जहाँ पे अपने को ये बता दिया कि टीम क्या-क्या करा। तो मैंने क्या करा ना, इस टेबल को थोड़ा एक्सपैंड कर लिया। व्हेनेवर यू गेट दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन जहाँ पे गोल्स दिया जाता है, तो आपको ना ये इस टेबल को बना लेना चाहिए जहाँ पे आप ये जो गोल्स कोड है इनको कुछ ऐसा लिख लो, व्हिच इज़ इक्वल्स टू 12, 7 और 8 27 एंड इधर आ गया आपका 3, 6, ठीक है। अच्छा, मेरे को ये पता है कि इनका आपस में तो मैच होने नहीं वाला। इनको भी मैं ऐसा कर दूँ। इसके अलावा आई नो कि पॉइंट्स क्या हो रहे हैं। पॉइंट्स गिवन है कितने? 5, पॉइंट्स गिवन है कितने? 6, पॉइंट्स गिवन है कितने? 0। यार ये टीम ई का 0 पॉइंट है, यानी कि ये सारे मैचेस हारा होगा। लूज़, 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 यानी कि ये जीत गए होंगे इसके अपोनेंट। विन, विन, विन और विन। 6 आने का लॉजिक, 2 विन, 2 ड्रॉज़, पॉसिबल यस। 3 विन, 0 ड्रॉज़, 0 1 लूज़, पॉसिबल यस। 5 आने का लॉजिक, 1 विन, 3 ड्रॉ, 2 विन, 1 ड्रॉ, ऐसा हो सकता है। लेकिन बी के बारे में ये ज़रूर कह सकता हूँ कि 1 ना 1 ड्रॉ आना ज़रूरी है बिकॉज़ ऑड नंबर इज़ देयर, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये टेबल को एक्सपैंड करके कुछ ये इन्फॉर्मेशन को थोड़ा और अपने हिसाब से कन्वीनिएंटली कर लिया। ये जो ये टे गोल्स वाला होता है, इसको हमेशा इस तरीके से कर लो तो ये नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का सेट बन जाएगा तुम्हारा। नाउ लेट्स जंप टू द पॉइंट, देखिए क्या बोला हुआ उसके बेसिस पे लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। लेट्स रीड पॉइंट वाइज़ ना। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि नो टीम वन ऑल द मैचेस, कोई भी टीम ऐसी नहीं जो सारे मैचेस जीत रही है। यानी कि 4 विन्स का लॉजिक अपने को यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नो टीम एंडेड विदाउट अ गोल, कोई भी टीम ऐसी नहीं जिसने गोल ना मारे हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि 0-0 का मैच नहीं होगा, यू कैन हैव 1-0 का मैच, यू कैन हैव 2-0 का मैच, बट देयर विल बी अ टीम हू हैज़ स्कोर्ड एटलीस्ट 1 गोल, दोनों में से, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय एनी टीम इज़ 3 इन अ मैच इज़ 3, यानी कि जो मैक्सिमम गोल किसी एक टीम ने मारा है दैट वाज़ 3, ठीक। ओनली वन मैच एंडेड इन अ रिजल्टेड इन अ ड्रॉ, कोई एक मैच ऐसा था जिसका रिजल्ट था ड्रॉ। यार वो जो एक मैच ड्रॉ वाला था वो यही होना चाहिए बिकॉज़ हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे 5 की वजह से गिरा था कि बी का एक ड्रॉ तो होना ज़रूरी है और कह दे कि पूरे टूर्नामेंट में एक ही ड्रॉ है। एक ही ड्रॉ का मतलब 9 अपने को विनर्स मिलेंगे जिसकी वजह से वो बन जाएगा 18 और 2 अपने को ड्रॉज़ वाले मिलेंगे जिसकी वजह से बन जाएगा 2, यानी कि टोटल जो स्कोर है वो क्या होना चाहिए था? 20 जैसा बनना चाहिए था। यानी कि यहाँ पे जो टोटल स्कोर है वो 20 आएगा। ये जिसमें से 5 और 6 11 और रिमेनिंग का अपने को कुछ मिलने वाला है। ठीक? अच्छा, इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ता हूँ। ओनली वन मैच रिजल्टेड इन अ ड्रॉ, कोई एक मैच है जो कि ड्रॉ में था, तो वो मैच यहीं पे होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 2 विनर आएँगे, 1 ड्रॉ आएगा और 1 लूज़र आएगा। ठीक? अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे हमने कर ली। ऑल्सो दिस विल हैव 3 विनर्स एंड
एक लूज़र, क्योंकि यहाँ पे अब ड्रॉ वाला सिचुएशन गायब हो गया। यहाँ पे तो पता है कि 4 लूज़र्स है ही, ठीक है? तो पॉइंट नंबर सी ने बहुत मदद कर दी, ठीक है? पॉइंट नंबर डी, टीम ए स्कोर्ड मोर पॉइंट देन एनी अदर टीम इन द मैच। टीम ए वाज़ दैट टीम हू स्कोर्ड सबसे ज़्यादा पॉइंट। सबसे ज़्यादा पॉइंट यानी कि 6 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 6 से ज़्यादा क्या हो सकता था? 7 और 8 हो सकता था। कैन आई गिव 8 टू एनी टीम? नहीं, 8 मैं किसी को नहीं दे सकता, ठीक है? 8 दूँगा तो प्रॉब्लम क्या है? यार उसके लिए मेरे को 4 विन देने पड़ेंगे व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि मेरे को कितना देना पड़ेगा? 7। 7 कैसे दूँगा? 3 विन और 1 ड्रॉ, दैट इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी। 3 विन और 1 ड्रॉ। अब यार ध्यान देना, ये जो ड्रॉ है, ये पूरे टूर्नामेंट में एक ही होना था और किसका-किसका होने वाला था? इन दोनों का ही होगा। है ना? बिकॉज़ अपने को अभी क्या पता चल रहा है कि ए और बी का आपस में ड्रॉ दिख रहा है यहाँ पे, और किसी का तो ड्रॉ हो नहीं सकता, यानी कि ए और बी ऐसे हैं जिन्होंने ड्रॉ करा लिया आपस में। ए और बी ऐसे ड्रॉ करा लिया, यानी कि ए के जितने लोग थे बचे हुए वो लोग जीत रहे थे, यानी कि ए के साथ जिन्होंने मैच खेला वो लोग हार गए, ठीक? अब यहाँ पे देखो 3 विन 1 ड्रॉ मिल गया, 2 विन 1 ड्रॉ मिल गया, 1 लूज़ मिल गया, ठीक है? यहाँ पे 3 विनर्स मिले, यानी कि तीनों विनर का मतलब ये विन है, ये विन है, यानी कि डी के जो अपोनेंट है वो लोग हार गए, ठीक है? सिंस आई हैव दिस 2 विनर 1 ड्रॉ 1 लूज़, उसमें से 1 लूज़ मिल चुका है, 1 ड्रॉ मिल चुका है, तो दिस विल बी विनर वाला पार्ट, जिसकी वजह से आई विल हैव दिस पार्ट एज़ अ लूज़र वाला पार्ट। ये यानी कि बी और सी का मैच हो जिसमें से सी और बी ऐसा खेलेंगे तो वो लोग लूज़ कर जाएँगे, ठीक है? अब अपने पास क्या बच गया? 7, 5 12, 12, 6 18, 18 और 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 विनर है, 3 लूज़र्स हैं। तो ये पॉइंट आपने कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हो ये तुम्हारा 20 जैसा चीज़ भी हो रहा था। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि तुमको ये 20 वाला क्लिक करे, मतलब दिस इज़ हाउ आई जनरली कीप इन माइंड। मैं हमेशा प्रैक्टिस में ये पार्ट रखता हूँ। ठीक है? जैसे अगर आपने सिमकैट लिखते हो तो सिमकैट 16 में भी एक ऐसा सेट था जहाँ पे वो नंबर्स को मैंने रख लिया था, तो उसकी वजह से माय केसेस गॉट एलिमिनेटेड वेरी सून। मतलब मेरे को तुरंत से मेरे को वो क्लिक कर गया था कि यार ये चीज़ जो है गड़बड़ है। ठीक है? नाउ लेट्स जंप टू द अदर पार्ट। अभी क्या करा मैंने, सबका विन लूज़ डिटरमाइन कर लिया। क्योंकि विन लूज़ डिटरमाइन हो गया तो मतलब द अदर एलिमेंट वुड ऑब्वियसली बी कि भाई कितने गोल्स पड़े वो डिटरमाइन करा जाए। चलो लेट्स रीड पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी सॉरी पढ़ लिया, पॉइंट नंबर ई पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय द टू टीम इन अ मैच इज एट मोस्ट 2। कह रहा है कि किसी भी मैच के अंदर जो डिफरेंस है दो गोल्स का, दो टीम का गोल्स का, वो ज्यादा से ज्यादा 2 है। ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब वो 0 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है। एट मोस्ट 2 एक्सेप्ट इन ओनली मैच बिटवीन ए। बस ए एंड सी को छोड़ दे तो। ए एंड सी को छोड़ दे तो मतलब ए एंड सी का जो डिफरेंस है वो 2 से ज्यादा होना चाहिए। वो 2 से ज्यादा क्या हो सकता है? वो 3 हो सकता था, 4 हो सकता था, ऐसा कुछ हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था। कैन आई गिव 4 या 4 से ज़्यादा? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टोटल जो गोल पड़ सकते हैं वो 3 ही पड़ सकते हैं मैक्सिमम किसी एक मैच में। तो अगर मेरे को 4 का गैप करना है तो उस केस में आई नीड टू हैव सम टीम जो 4 गोल मार रही है और अपोनेंट 0 मार रही है। तभी वो 4 का डिफरेंस बनेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा? ये वाला केस लेना पड़ेगा। एंड ये वाला केस कब बनेगा? व्हेन आई कैन टेक 3-0, 1-4, 2-5 ऐसा। जो कि मैं अगेन नहीं ले सकता। मैं क्या ले सकता हूँ? खाली 3-0 वाला केस ले सकता हूँ। 1-4 नहीं ले सकता अगेन, क्योंकि आपको क्या पता दिया हुआ है कि भैया 3 गोल से ज़्यादा कोई भी टीम नहीं मार रही है। सो बाय दैट लॉजिक यहाँ पे क्या मिल गया? 3 और यहाँ पे क्या मिल गया? 0, 3 और 0। ठीक है? तो ये पार्ट आपने एकदम बहुत ईज़िली निकाल दिया पॉइंट नंबर ई को यूज़ करके। लेट्स जंप टू द लास्ट पॉइंट। टीम ई हैज़ स्कोर्ड गोल्स इन एवरी मैच। टीम ई ऐसी है जो कि सारे मैचेस में गोल मार रही है। टीम ई ने ये देखो कि कितने गोल मारे। टोटल 4 गोल मारे। 4 गोल में से 1 गोल यहाँ मारा होगा, 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 तो चारों मैचेस में 1 ही गोल मारे ही होंगे। ठीक? अगर ये 1 ही गोल मारा तो इनके अपोनेंट ने 1 से ज़्यादा गोल मारे ही मारे होंगे। ठीक है? अब हमने क्या करा, ये पॉइंट को यूज़ करके इतनी चीज़ों को फिगर आउट कर लिया। नाउ दिस सेट इज़ एंटायरली समराइज्ड या मूविंग टुवर्ड्स अ नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का सेट। यहाँ पे ध्यान दो, सब कुछ नंबर डिस्ट्रीब्यूशन पे चलने वाला है। अपने को क्या पता है? ए है, बी, सी, डी है। अब मैं क्या करूँगा ना, कॉलम वाइज़ चेक करूँगा। कॉलम वाइज़ चेक करने का मतलब देखो यहाँ पे कॉलम का सम, रो का सम। अब जब भी सम की बात आती है यहाँ पे सबसे छोटा सबसे बड़े नंबर पे दिमाग होगा। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर डी के पास है। डी के पास क्या है? इसका जो कॉलम का सम है ये 2 है। वो 2 ऐसा होगा 1 यहाँ पे आ चुका है, तो यानी कि इन तीनों को मिला के 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 देना ज़रूरी है। क्यों यहाँ पे 1 देना ज़रूरी है? यहाँ पे 1 नहीं दोगे तो 0 देना पड़ेगा। अब लॉजिकली सोचो, कैन आई हैव अ टीम जहाँ पे टीम इज विनिंग एंड हैज स्कोर्ड 0 गोल? यार पॉसिबल ही नहीं ना। अगर तुमने 0 मारा है तो ओपोनेंट भी 0 मारेगा, वो ड्रॉ होगा। या ओपोनेंट अगर तुमसे ज़्यादा मारेगा ना तो वो तो विनर वो बनेगा ना। तो यानी कि यू नीड टू हैव 1 एज़
1 ऑफ द मतलब विनर का 1 देना ज़रूरी है, यानी कि यहाँ पे क्या दोगे 0 और 0। अगर यहाँ पे 1 है, तो यानी कि अपोनेंट को भी 0 मारा होगा, तभी वो हुआ होगा, ठीक? यानी कि यहाँ पे 3 बनाना था, देखो यहाँ पे 3 कैसे बनेगा 1 0 0 की वजह से यहाँ पे क्या आ गया 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये भी मिल गया। अगर यहाँ पे ड्रॉ है ना इसलिए 2 और 2, तो 2 3 4 5 6 यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए यहाँ पे भी। तो ये पार्ट तो अपना बहुत आसानी से निकल गया। फॉर ए वी हैव डिटरमाइंड कि ए ने कितने गोल खाए हैं और ए ने कितने गोल मारे हैं, ठीक है? अब इसके बाद जो सबसे ईज़ी नंबर है वो कौन-सा है 4 वाला है। इसमें से ये 4 मिल गया, ये 2 4 बाकी हैं। ये 2 4 में से क्या होना चाहिए देखो, अब डी ऐसा है कि जो तीनों मैच जीता है, तीनों मैच जीतने का मतलब वो 2, 1 और 1 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें कोई भी 0 का एलिमेंट नहीं ला सकता डी के लिए, ये ध्यान देना, है ना? अगर मैं 0 का एलिमेंट ले आऊँगा तो पंगा फँसेगा, क्योंकि अगर यार ये सोचो ना अगर 0 का एलिमेंट लाऊँगा तो वो जीतेगा कैसे? वही लॉजिक जो मैंने यहाँ पे लगाई थी। तो यानी कि 2 1 1 होना चाहिए था, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे 2 दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? यहाँ पे 2 दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? यहाँ पे 2 दे सकते हैं, दे सकते हैं। यहाँ पे 1 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। यहाँ पे देखो 1 नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि देखो डी और ई का मैच है और ई और डी का मैच है। यहाँ पे देखो, दिख रहा है? डी और ई का मैच ये वाला है और ई और डी का मैच ये वाला है। अगर मैं यहाँ पे 1 दूँगा तो ये ड्रॉ नहीं बन जाएगा? यानी कि यहाँ पे मेरे को क्या देना पड़ेगा? 2 देना पड़ेगा, ठीक है? फिर से देख लो यहाँ पे ये 1 वाला पार्ट यहाँ नहीं दे सकता क्योंकि मैं 1 और 1 दे दूँगा तो ड्रॉ बन जाएगा और यहाँ पे मेरे को विन कराना था। तो यानी कि यहाँ पे 1 और 1 देना पड़ेगा। एंड सिंस आई हैव गिवन 1 ओवर हियर एंड आई नो दिस कि मेरा अपोनेंट जीत गया है, वो कब जीता होगा? जब इनके अपोनेंट ने 0 ही गोल मारे होंगे, यानी कि ये देखो यहाँ पे 1-0 और 1-0 यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है। दिख रहा है? ठीक? अच्छा, अब देखो चीज़ें और आसान होगी क्योंकि कॉलम का सम यहाँ पे क्या था 2, 3, 4 यानी कि यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। अगर 2 यहाँ पे दिया है, तो अपोनेंट हारा है 2 पाके, तो सामने वाले को 3 गोल मारे होंगे, क्योंकि 3 से ज़्यादा गोल मार नहीं सकता, तो यानी कि यहाँ पे सी और बी और बी और सी के मैच में 3 गोल पड़े, ठीक है? अच्छा, क्योंकि यहाँ पे 7 बनाना था 3, 2, 5 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 बनाना था तो क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया। एक बार फटाफट से सारे सम चेक कर लो 2, 3, 5, 6, 7, 8 परफेक्ट 2, 3, 4, 2, 4, 3, 7 2, 3, 5, 2, 7 परफेक्ट 2 + 2 + 4 2 + 1 + 1 और ये आ गया। इधर से चेक कर ले 2 + 1 3 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 2 परफेक्ट एंड ये पूरा खत्म। अब ध्यान दो तो मैंने ये जो राउंड रॉबिन में जो टेबल बना रखा था इसकी वजह से ये सेट क्या बन गया? ये सेट गेम्स एंड टूर्नामेंट से उठ के कहाँ पे आ गए? नंबर डिस्ट्रीब्यूशन पे और नंबर डिस्ट्रीब्यूशन तो भाई तुम्हें पता ही है मेरे को बहुत सही लगता है तो मेरे लिए आसान बन जाता है। तो जनरली मैं गेम्स एंड टूर्नामेंट के सेट को इसी तरीके से परस्यू करता हूँ। मतलब आई नो पीपल जो कि प्रॉपर वो टेबल बना-बना के कि ए विन्स बाय इतना, बी विन्स बाय इतना, सी विन्स वैसा। यू कैन ट्राई विथ दैट पार्ट आल्सो बट मेरे को ये अप्रोच करने में मेरे लिए बेहतर होता है। ठीक है? नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय द टीम्स इन द मैच बिटवीन बी एंड सी? बी और सी के अंदर टोटल गोल बी और सी में कितने मैच पड़े? 3 सी और बी में कितने पड़े? 2 यानी कि टोटल 5 ठीक? व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ गोल पूछा था ना तो 5 हो जाएँगे, ठीक है? इन हाउ मेनी मैचेस इन द टूर्नामेंट वन ऑफ द टीम स्कोर्ड नो गोल? डायगोनल के नीचे देखें, एक टीम ये है, दूसरी टीम ये है, तीसरी टीम ये है और चौथी टीम ये है, यानी कि टोटल 4 टीम है। एक बार बस एक क्रॉस चेक कर लो ये चारों अलग-अलग टीम है। ऑब्वियसली चारों है क्योंकि ड्रॉज़ नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे। अगर 0-0 ड्रॉ होता तो उसको एक ही मैच काउंट करते। पूछा है हाउ मेनी मैचेस ठीक है? व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट अर्न्ड बाय सी? सी का पॉइंट कितना है 2 ये तो यार बड़ा ये तो पहले ही निकल गया होता, ठीक है? हाउ मेनी गोल्स डिड डी स्कोर अगेंस्ट सी? डी ने सी के अगेंस्ट कितना करा? डी और सी के मैच में। हाउ मेनी गोल्स डिड डी स्कोर्ड अगेंस्ट डी? डी ने सी के अगेंस्ट कितना करा? 1 गोल मारा ना, ठीक है? ठीक है। अच्छा, इन हाउ मेनी मैचेस द टूर्नामेंट द डिफरेंस बिटवीन द गोल स्कोर्ड बाय द टीम इज एक्जेक्टली इक्वल टू 1? देखो ये मैच में 0 डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे 1 मिला, 1 डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा मैच मिला, ठीक है, ठीक। तीसरा मैच मिला, चौथा मैच मिला, ठीक है। फिर आजा यहाँ पे अ, छठा मैच मिला यहाँ पे, 7वाँ मैच मिला यहाँ पे, ठीक है, इधर आ जाए और 8वाँ मैच यहाँ मिला यानी कि टोटल 8 मैचेस ऐसे थे जहाँ पे जो गोल स्कोर्ड बाय बोथ द टीम का डिफरेंस इज़ इक्वल टू 1 ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 वो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत थी और वो डायगोनल पे ऊपर-नीचे से चेक करना चाहिए, ठीक है। आई वुड रेट इट एज़ अ मॉडरेट सेट मतलब पेपर वाले फेज़ में ये मस्ट डू सेट है, ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।